Hello friends, welcome all. This video is for all those students who are going to appear for their CA Foundation July 2021. So best wishes for your exams as well as happening of that examinations. Now, when you're studying for this examination, any doubts you have in related to any of the 4 papers, please mail us at this email ID which is written out here, that is mensacfcdoubts@gmail.com, or you can call at any of the numbers which is given at the ticker below. We'll be very happy to help you and you'll get the reply within 24 hours. Fine. So that's as far as CA Foundation is concerned. So the next step, what's the path ahead? Very obvious. The next step is your CA Inter May 2022 attempt. अभी now ये जो CA Inter May 2022 है, तो very obvious questions may be there in many of your minds. Sir, इसमें subjects क्या होगा? Some of you may be aware, but some of you may not be. So first let me introduce you to all those subjects of your CA Inter. अभी यहाँ पर 4 पेपर नहीं होगा, 8 पेपर होगा. ग्रुप 1 में 4 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन. अकाउंट्स यस आपका सीए फाउंडेशन का एक्सटेंशन है, लॉ भी आपका सीए फाउंडेशन का एक्सटेंशन है, कॉस्टिंग नया पेपर है, टैक्स में आप सीखोगे इनकम टैक्स. यस इनकम टैक्स सीखोगे. अगर आपका पेरेंट जॉब कर रहे हैं तो उनका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस ईजिली आप हैंडल कर सकते हो सीए इंटर पढ़ने के बाद. As well as you learn GST. Yes, GST, that is Goods and Service Tax, जो बहुत famous है. That also you will learn in your CA Inter paper 4. Each paper is of 100 marks. सब 100 मार्क का पेपर है. ग्रुप 2 आप देखोगे तो एडवांस अकाउंट्स है, अकाउंट्स का हायर वर्जन. Then you have auditing and assurance. Yes, my dear children, this is a new paper. Correct? Auditing word तो हमने सुना रहेगा. Checking, yes, you learn all the tricks and trades of checking the records, books of accounts and other statutory requirements. Then you have your EIS, that is your IT, and strategic management, SM बोलते हैं. Correct, that is your paper number 7. And the last paper is financial management and economics. Correct, so ये हो गया 8 पेपर. तो बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है, सर इधर 400 मार्क हो गया, उधर 400 मार्क हो गया, बिकॉज हर पेपर 100 मार्क का है. तो बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, कैन आई गिव वन ग्रुप और आई कैन गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर. हमारा एडवाइस रहता है भाई दोनों ग्रुप साथ में दे दो, बिकॉज बहुत सारे इंटरलिंक है, पढ़ते वक्त ईजी हो जाता है दोनों ग्रुप साथ में देते वक्त. करेक्ट. सो पढ़ाई में एक कन्वीनियंस रहता है, दैट्स वन एस्पेक्ट. दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड सेट ऑफ एडवांटेज बोलते हैं. नाउ यू विल से व्हाट इज दिस सेट ऑफ एडवांटेज. देखो बच्चों, आपको सीए का पासिंग तो पता है कि हर पेपर में आपको 40% लाना पड़ता है, मतलब 40 मार्क लाना पड़ेगा हर पेपर में, तो इंडिविजुअल पेपर पास होते हैं. एज वेल एज एग्रीगेट 50% चाहिए. मतलब ग्रुप 1 100 मार्क का है, 400 मार्क का हो गया, तो 50% इस 200 मार्क लाना है. मतलब आपका ग्रुप 1 का एग्रीगेट 200 होना चाहिए और हर पेपर में मिनिमम 40 होना चाहिए. उसी तरह ग्रुप 2 में भी 4 पेपर है, तो 400 मार्क का हो गया टोटल, तो मिनिमम 50% मतलब मिनिमम 200 चाहिए और हर पेपर में 40 चाहिए. करेक्ट. अच्छा, दोनों ग्रुप अगर हम साथ में देते हैं तो फायदा क्या है. अगर आपका ग्रुप 1 में समझो 210 आया, 10 मार्क एक्स्ट्रा आ गया, एंड ग्रुप 2 में अनफॉर्चुनेटली सब पेपर में 40 प्लस से ज्यादा है, बट एग्रीगेट 190 हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे, ये 210 प्लस 190 ऐड करके देखेंगे, इट इज 400. सो 400 आउट ऑफ 800 आपको पास कर देंगे. यस, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ. अगर आप इंडिविजुअल पेपर देते तो ये पॉसिबल नहीं था, तो ग्रुप 1 आप पास हो जाते थे बिकॉज 210 है, बट ग्रुप 2 फेल हो जाते थे बिकॉज 190 है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज. As well as one more advantage to all those ambitious kind of people who are saying, sir 200 is not a problem, 40 is not a problem, मुझे रैंक चाहिए. Yes, for all those people
who are targeting rank, which we should and be ambitious about, तो उनके लिए दोनों ग्रुप रहेगा तो ही रैंक मिलेगा. इंडिविजुअल ग्रुप देते हो तो रैंक नहीं मिलेगा. आई होप दिस क्लियर इज द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ इट. यस, फैंटास्टिक. तो अगला बात समझते हैं हम. चलो सर, अभी ये मार्क समझ गया, हमको सब्जेक्ट समझ गया, तो हम क्या करना चाहिए. तो सबसे पहला बात ये है कि आपका जो एग्जाम्स खत्म होगा, द मोमेंट योर एग्जाम्स गेट्स ओवर ऑन 30th जुलाई को आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा. करेक्ट. सो वंस योर एग्जाम्स गेट ओवर, देन मेनी पीपल विल वेट फॉर देयर रिजल्ट्स. बहुत लोग ऐसे हैं, बोला रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद, मे बी यू कैन से September 1st week. करेक्ट. तो पूरा 1-1.5 महीना आप, बहुत लोग रुकते हैं, सर रिजल्ट आने के बाद मैं इंटर करूंगा. बट इफ यू आर एम्बिशियस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बिशियस होना. एम्बिशन रहेंगे तो पूरा होगा, एम्बिशन ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. करेक्ट. तो जो लोग बहुत एम्बिशियस है और उनको लगता है नहीं भाई, मेरा मंजिल बहुत क्लियर है, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगा और इंटर तो मुझे करना ही है, तो वी हैव दैट सुपर एम्बिशियस बैच विच विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम्स. का 2-3 दिन ब्रेक ले लो, 3rd अगस्त से हम शुरू कर देंगे. यस, दिस बैच इज बिफोर रिजल्ट, ये प्री रिजल्ट बैच है. तो क्या एडवांटेज होगा बच्चों, 3rd अगस्त को आप चालू कर दोगे तो आपका रिजल्ट समझो 1st वीक ऑफ सितंबर, ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, 1st वीक ऑफ सितंबर में आता है. तब तक पूरा 1 महीना मिलेगा आपको. एंड आपको मालूम है 8 पेपर है. अभी 8 पेपर में से सिर्फ हमको 2 ही पेपर फेमिलियर है, अकाउंट्स और लॉ. बाकी 6 पेपर नया है. एंड वो सिलेबस कवर करने को कम से कम 1200 घंटा लगता है, 1200 आवर्स. Yes, almost 2.5 times of what you did in foundation. तो ज्यादा टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने को, तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर टाइम. तो इफ यू रिक्वायर मोर टाइम, तो हम टाइम कहां से लेके आएंगे. जितना जल्दी पढ़ाई शुरू कर दो आपके फेवर में है. लेकिन आप रिजल्ट के लिए रुकोगे, बाद में स्टार्ट करोगे, तो यू हैव लॉस्ट दैट मोर देन 1 प्रेशियस मंथ. यस, सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. करेक्ट. आप बोलोगे सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या. यस, करते हैं हम कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे. फेल हो गया तो क्या तो उसका ऐसा नहीं कि आपका कुछ लॉस होने वाला है, तो विल वर्क आउट समथिंग फॉर दैट विच आई विल टेल यू अहेड. करेक्ट. अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, रेगुलर बैच है. ये वो बच्चे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव है, बोलते हैं नहीं भाई प्रेशियस महीना चला गया, नो प्रॉब्लम, आई एम टेक ओनली आफ्टर रिजल्ट्स, नो प्रॉब्लम, वील हैव अ बैच आफ्टर रिजल्ट्स. तो फायदा क्या, जो लोग जल्दी ज्वाइन किया उनका पोर्शन जल्दी हो जाएगा, जो लेट ज्वाइन किया उसका पोर्शन लेट होएगा. लेकिन एग्जाम तो मई में ही रहेगा, मई में ही रहता है नॉर्मली 1st वीक, तो टाइम गैप कम मिलेगा. सो वेरी वाइज एंड एडवाइजेबल कि यू ज्वाइन एम्बिशियस बैच. अच्छा, फिर से सवाल आएगा, सर आप बोलो ना अगर मैं फेल हो गया तो क्या. तो हमने क्या बोला है, एम्बिशियस बैच ज्वाइन करो, सिर्फ 2000 भरना है, दैट इज इंक्लूडिंग GST. फेल हो गया आप फाउंडेशन में, टेक द मनी बैक. कितना पैसा, सर पूरा ले लो 2000, यू टेक द एंटायर 2000. सर बट मैंने 1 महीना पढ़ा है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक द मनी बैक. 1 महीना पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो दूसरा ऑब्वियसली बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है, सर वो 1 महीना मैंने पढ़ा वो कुछ काम का भी है कि नहीं है, वो मालूम पड़ा बहुत हाई फाई पढ़ाई और मेरे लाइफ में काम नहीं आ रहा है. नहीं, हमने क्या प्लान किया है, देखो हम ये प्लान कर रहे हैं वो सब टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम में काम आएगा. यस, ग्रेजुएशन मतलब FY SY TY में काम आएगा, उसी टॉपिक्स को सेलेक्ट करके सिखाने वाले. तो पैसा तो है ही, वो तो मिल गया, प्लस आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाई भी हो जाएगा. तो इट्स एब्सोल्युटली विन विन सिचुएशन. तो अभी अगला सवाल आएगा, मैं एडमिशन कभी लेना चाहिए. तो वी हैव डिसाइडेड कि आपका जो एडमिशन्स आप लोगे, दैट इफ यू टेक बाय द टाइम ऑफ 30th जून, समझो 30th जून तक अगर आप लेते हो, तो वी हैव एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ ₹7,000. यस, जो भी फीस है दैट इज यू हैव टू इंक्वायर इन द ऑफिस, नंबर है भाई, फोन करो, चेक करो.
और उसमें से -7,000 अगर आप एडमिशन लेते हो 30 जून के पहले, कितना भरना है? 2,000 भरो, 7,000 का डिस्काउंट ले लो भाई, और क्या चाहिए? करेक्ट। अच्छा, और क्या इंसेंटिव है? सर, वन मोर इंसेंटिव फॉर यू। व्हाट इज द इंसेंटिव? इंसेंटिव इज आप सीए फाउंडेशन का पढ़ाई अच्छे से करो, आपका मार्क्स जो आएगा उसके हिसाब से हम आपको स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे आपके फीस में। तो चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट में आप देखो मेरा मार्क्स कहाँ फिट होता है। समझो आपका मार्क्स आ गया 336 से 345, तो 13,500। इफ यू क्रॉस 346 तो सीधा 25,000। 361 35,000 माइनस सीधा स्कॉलरशिप। बढ़िया है ना? तो दिस इज मोर इंसेंटिव टू स्टडी हार्डर, और मन लगा के पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, फीस तो कम होगा ही। करेक्ट। सो 7,000 तो है, प्लस ये भी ऑफर है आपके पास, तो मोर सेंसिबल। करेक्ट। अच्छा, बहुत जन को लगेगा चलो सर आपने बोला इतना कुछ समझ गया, अभी मैं मेंसा में लूं, उसका भी कुछ बताओ, मेंसा में लेने का एडवांटेज क्या है? तो वेरी ऑब्वियस, आपको पता है मेंसा में द टीम विच इज देयर इज वेरी इजीली अप्रोचेबल। लेक्चर के अगर समझो ऑफलाइन लेक्चर्स है तो यू कैन वेट, आस्क योर डाउट्स सॉल्व्ड। As you already know, my cabin is always open for you. You can walk in any time, express your problem, academic, non-academic. We have a psychologist who helps you to face your anxiety, stress, जो भी है वो एडवांटेज है। अगर डिजिटल मोड में चला ऑनलाइन तो ऑब्वियसली दैट प्रोफेसर यू कैन आस्क देयर डाउट ड्यूरिंग द सेशन, आफ्टर द सेशन भी रुकते हैं। तो देयर इज नथिंग टू, यू कैन से बहुत सारा विनिंग पॉइंट्स है, द बैच साइज इज एन विनिंग पॉइंट। करेक्ट। टेस्ट सीरीज आपका होता है, नोट्स मिलते हैं प्रिंटेड, रिवाइज नोट्स मिलते हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा बहुत सारा प्लेसेस में रहता है, द नोट्स आर नॉट अपडेटेड, तो यू गेट रिवाइज नोट्स एवरी टाइम। सो लाइक दैट आई कैन कीप स्पीकिंग ऑन। करेक्ट। सो बी वेरी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड फोकस ऑन योर सीए फाउंडेशन एंड बी वेरी श्योर। एंड फोकस कभी बढ़ता है जब भी हम अगला कदम भी ले लेते हैं। सो वंस यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, मन और लग जाता है। फाइन। फॉर मोर डिटेल्स और कुछ पूछना है तो नंबर है, कॉल कीजिए। यू हैव आरती मैम, प्राची मैम, रिद्धि मैम, यू कैन कॉन्टैक्ट अवर एडमिन टीम और द प्रोफेसर्स विल हेल्प यू थ्रू। ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।